मैथ्स में ये छोटी सी गलती आपके पूरे क्वेश्चन की डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन अगर आज आपने ये 4 कंसेप्ट समझ लिए, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड ट्रांसपोजिशन, तो ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट 2026 मैथ्स पेडागोजी डे 3। अगर एग्जाम में आप इफ़ देन स्टेटमेंट देखकर कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रूफ फॉर प्रूविंग √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब जो हम ये कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सा मेथड ऑफ प्रूफ है जो प्रूव करता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। मेथड्स क्या क्या दिए हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, इंडक्शन, डायरेक्ट प्रूफ, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं पहले। तो शुरू करते हैं अब इन टॉपिक्स को हम। सबसे पहले हमारे पास टर्म है कन्वर्स, देन इनवर्स, देन कॉन्ट्रापोजिटिव, बाई कंडीशनल, एक और टर्म है दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया कन्वर्स। अब मैंने एक कंडीशन ली है पहले कि एक पॉलीगॉन है जिसकी 8 साइड्स हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं। जिस पॉलीगन की 8 साइड होती हैं उसको एक ऑक्टागन बोलते हैं। अब टर्म्स में समझते हैं इसको। कन्वर्स में, कन्वर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, जैसे डे का ऑपोजिट नाइट होता है वैसे ही। अब मैं 8 साइड जो मैंने लिखी हैं इसको मैं मान लो ए मान लेती हूँ और ऑक्टागन को मैं बी मान लूँ। तो मतलब ए को मैं क्या बोल सकती हूँ, बी बोल सकती हूँ कि जिस भी पॉलीगॉन की 8 साइड होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं। तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि जो ऑक्टागन होता है उसकी 8 साइड्स होती हैं। कन्वर्स में क्या होगा, जो भी आपको कंडीशन दी होगी आपको उसका रिवर्स करना है, आपको उसका ऑपोजिट करके लिखना है। आगे बात करते हैं हम इन्वर्स की। इन्वर्स में क्या होगा, जो भी कंडीशन हमें दी हुई है उसमें हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, मतलब हम उसको नेगेटिव सेंस में देखेंगे। अब मेरे पास कंडीशन क्या है कि 8 साइड है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि इफ़ नो 8 साइड, मतलब अगर 8 साइड नहीं है तो उसको ऑक्टागन नहीं बोलेंगे। तो मैं इसको नहीं को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन में ए माइनस बी, कि अगर 8 साइड नहीं है तो वो ऑक्टागन भी नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है, सब कुछ चेंज करना है हमें, हमें रिवर्स भी करना है जो कंडीशन दी है। अब मैंने 8 साइड को क्या लिया था, ए। मेरी कंडीशन ये थी कि 8 साइड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागन बोलेंगे। मीन्स ए को हम जाएगा बी के पास। तो इसमें हम इसको चेंज कैसे करेंगे, बी पहले जाएगा ए में और हम उसको साइन भी चेंज कर देंगे। अब इसको बोलेंगे कैसे कि यदि ऑक्टागन नहीं होगा तो 8 साइड भी नहीं होंगी। आगे है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या होता है कि एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। एक सेंटेंस जो होगा वो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पर इफ़ की कंडीशन आ जाएगी कि कोई कंडीशन दी हुई होगी तभी ये सेटिस्फाई होगा। आगे है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, अब मान लो हमारे पास, हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि √2 हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो हमें क्या करना होता था, हम अज्यूम करते थे कि √2 एक क्या है, लेट अस अज्यूम कि √2 एक रेशनल नंबर है। फिर लास्ट में आते आते वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता था और उसके बाद हम कहते थे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम या तो अज्यूम करेंगे या फिर आपके ऑप्शन में मिल सकता है सपोज या फिर अज्यूम। तो ये 5 टर्म कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, बाई कंडीशनल और कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पर देखिए इनको,
कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स को बोलते हैं विलोम। डेफिनेशन क्या होगी, इन कन्वर्स वी इंटरचेंज द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ अ स्टेटमेंट। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि कोई पॉलीगॉन है, यहाँ पे पॉलीगॉन इसने लिया हुआ है 4 साइड का, दैट इज अ स्क्वायर। तो ये कह रहा है इफ, कंडीशन क्या है कि P जो है वो Q है। अब इसने 4 इक्वल साइड्स को क्या किया, P, और ये क्या हो गया स्क्वायर, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, क्यूब क्या होगा, P हो जाएगा। आगे है इनवर्स। अब इनवर्स में क्या होगा, उल्टा होगा, नेगेटिव हो जाएगा दोनों का। तो P Q है तो -P और -Q। तो एग्जाम्पल लो, इफ अ पॉलीगॉन इज अ स्क्वायर देन इट इज 4 इक्वल साइड। इनवर्स, इनवर्स क्या होगा इसका, इफ अ पॉलीगॉन इज नॉट अ स्क्वायर देन इट डज नॉट हैव 4 इक्वल साइड्स। आगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमें क्या करना होता है, जो कंडीशन दी है उसको भी चेंज करना है और हमें नेगेटिव साइन भी लगाना है। तो इन कॉन्ट्रा पॉजिटिव वी नेगेट बोथ द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन एंड देन इंटरचेंज देम। कि हमें क्या दे रखा है हमारे पास कंडीशन की, क्या 4 साइड्स हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर बोलेंगे। अब हम इस पे पहले कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे पहले स्टेटमेंट का, फिर उसके बाद हम इन्वर्स करेंगे। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव को हम कह सकते हैं कि इसमें पहले कन्वर्स होगा और फिर इन्वर्स होगा। आगे है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पर डिपेंड करती है कि अ पॉलीगॉन इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, कि कोई भी पॉलीगॉन स्क्वायर कब होगा, जब उसकी 4 इक्वल साइड होंगी। आगे है कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स। वो स्टेटमेंट क्या है, हमेशा फॉल्स होती है। नो मैटर वट द ट्रूथ ऑफ इट्स वेरिएबल इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन में जो स्टेटमेंट होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। अब हम इनको PYQ से समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रूफ फॉर प्रूविंग √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें इसमें प्रूव करना है, तो प्रूव करेंगे तो हम पहले अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम कौन से मेथड में करते हैं हम, इन चारों में से, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रूव दैट इफ n इज इवन। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर आएगा n स्क्वायर। ये कह रहा है कि इफ n स्क्वायर इज इवन, n स्क्वायर क्या है, इवन है, देन n इज इवन। तो n क्या है हमारा, इवन है। अब अ टीचर बिगिंस बाय अज्यूमिंग दैट। अब एक टीचर ने अज्यूम करना शुरू किया दैट n स्क्वायर इज इवन, कि n स्क्वायर तो इवन है लेकिन n क्या है, ओड है, n is odd, then proceeds to show how this assumption is not possible. It is an example of proof by। अब ये किसका एग्जाम्पल है इन चारों में से, अभी हमने इंडक्शन डिडक्शन वाली टर्म्स नहीं डिस्कस की हैं। आंसर होगा इसका कॉन्ट्राडिक्शन। ऑप्शन 3 इज द आंसर, क्योंकि हम अज्यूम उसी में करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करने के लिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग द मैथमेटिकल रीजनिंग व्हाट विल बी द कन्वर्स ऑफ। हमें क्या बताना है, कन्वर्स बताना है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको ये दी हुई है कि x स्मॉल देन y देन x प्लस 5 ऑल्सो स्मॉलर देन y प्लस 5 वेयर x एंड y आर पॉजिटिव। अब कन्वर्स में क्या चाहिए हमें, कन्वर्स में हमें पता है क्या होता है कि जो टर्म हमें दी होती है, जो कंडीशन हमें दी होती है, हम उसका ऑपोजिट कर देते हैं। अब मान लो मैं इसका A लूँ और इसको B ले लेती हूँ, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि पहले B आएगा और फिर A आएगा, बाद में आएगा X और Y। ठीक है, अब एग्जाम्पल के उसमें समझूँ मैं अगर इसको, तो अगर मैं X को 5 मानूँ, Y को 10 मानूँ, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा X, और ऐसे ही इसमें पुट करूँ तो यहाँ पर 5 + 5 10 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो वो ऑप्शन ढूंढो आप जिसमें पहले B और A लिखा हो, B और A इज X + 5 और Y + 5।
तो वो ऑप्शन कौन सा है जिसमें x+5 y+5 पहले दिखा है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तभी हो पाएंगे तभी आपके कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, बाई कंडीशनल या फिर कॉन्ट्राडिक्शन ये वाली टर्म्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या बताया था मैंने कि एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगी। तो बाई कंडीशनल में इफ़, अगर किसी भी ऑप्शन में इफ़ है वो उसका आंसर हो जाएगा। बट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। P क्या कह रहा है 1 इज़ लेस देन 7 और Q है 2 इज़ लेस देन 8। तो ऑप्शन में क्या होगा, P कह रहा है 1 इज़ लेस देन 7, 1 7 से स्मॉल है, 2 इज़ लेस देन 8 और 2 8 से भी स्मॉल है। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, फॉर एवरी 1 इज़ लेस देन 7 देयर एग्जिस्ट 2 इज़ लेस देन 8। ये तो हो नहीं सकता। 1 इज़ लेस देन 7 इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 इज़ लेस देन 8। 1 7 से कब छोटा होगा, वो तभी छोटा होगा जब 2 से 8 छोटा, 2 8 से छोटा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन दूसरे पे डिपेंड है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में हम जो भी दो स्टेटमेंट दी होती है उनको कंबाइन करके लिखते हैं यूजिंग इफ एंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है स्टेटमेंट ए दे रखी है इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। स्टेटमेंट बी है इफ n स्क्वायर इज नॉट इवन देन n इज नॉट इवन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको ऑप्शन में देखना है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं बी इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए, B is inverse of A, B is converse of A and B is reverse of A। मतलब स्टेटमेंट B हमारे पास क्या है, पहले आएगी और स्टेटमेंट A हमारी बाद में आएगी। अब हम कंडीशंस लगाते हैं। B is कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ A। अब ऑप्शन A यहाँ लिख रही हूँ मैं। कॉन्ट्रापोजिटिव में मैंने आपको बताया था क्या होता है, पहले जो कंडीशन दी है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये हो गया कॉन्ट्रापोजिटिव। नेक्स्ट है बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, इनवर्स है ए का। तो इनवर्स में क्या होता है, हम स्टेटमेंट तो एज इट इज़ लिखते हैं और हम उस पर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन। नेगेटिव में हम इनवर्स में स्टेटमेंट लेते हैं। सी है बी इज कन्वर्स ऑफ ए। कन्वर्स में क्या होता है, स्टेटमेंट का ऑपोजिट होता है, तो ए से बी। नेक्स्ट डी है बी इज रिवर्स ऑफ ए। अब रिवर्स में क्या होगा, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच बी इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए। अब कॉन्ट्रापोजिटिव में मैंने आपको बताया था, मान लो आपकी कंडीशन है कि कोई स्टेटमेंट ए से बी पर जा रही है, तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव होगा। पहले मैं क्या करूँगी, इसका उल्टा लिख दूंगी, उसके बाद नेगेटिव साइन लगा दूंगी। नेक्स्ट है बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, ए का इनवर्स है। इनवर्स में मैं क्या करती हूँ, स्टेटमेंट यूं की यूं लिख के उसको नेगेटिव साइन लगा देती हूँ। बी इज कन्वर्स ऑफ ए। कन्वर्स में क्या करना होता है, ऑपोजिट करना होता है, बी गोज टू ए। नेक्स्ट बी इज रिवर्स ऑफ ए। अब मान लो मेरे पास बी क्या है, ए का रिवर्स है, मतलब अगर मुझे 5 का रिवर्स करना है तो मैं क्या लिखूंगी, 1/5 लिखूंगी। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट क्या है, अब स्टेटमेंट देखो, n इज इवन, n क्या है आपका इवन है, और n स्क्वायर इवन है। n स्क्वायर इज नॉट इवन, n स्क्वायर इज नॉट इवन, n स्क्वायर इज नॉट इवन एंड n इज नॉट इवन, n भी इवन नहीं है। तो मैंने n को मान लिया a, ये इधर वाली स्टेटमेंट मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, n स्क्वायर इज नॉट इवन देन n इज नॉट इवन। n स्क्वायर इज नॉट इवन, इसने क्या किया, जो ये स्टेटमेंट दी थी इसका रिवर्स कर दिया। अब मैं इसका रिवर्स करूँगी और इसके बाद इसने नोट का साइन लगाया, मतलब मैं नेगेटिव लगा दूंगी।
अब ये वाली कंडीशन किसकी होती है कि कंडीशन को आप रिवर्स भी कर दो और उसके आगे नेगेटिव साइन भी लगा दो, तो वो किसकी कंडीशन होती है? दैट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि बी इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए। क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपकी ये चारों टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 कंडीशन दी हुई हैं ए, बी, सी, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू नहीं है। ऑप्शंस में आपको चेक करना है। तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। कंडीशन क्या है? इफ़ ए इज़ इवन देन एन स्क्वायर इज़ इवन। ये कह रहा है कि अगर एन इवन है तो एन को मैंने मान लिया ए और एन स्क्वायर को मैंने मान लिया बी। अब आगे हम देखते हैं, अब इसी कंडीशन पे ये तीनों हैं। इफ़ एन स्क्वायर इज़ नॉट इवन, एन स्क्वायर इज़ नॉट इवन मतलब पहले क्या लिखा है? एन स्क्वायर लिखा है। एन इज़ नॉट इवन और बाद में ए लिखा है एन, और दोनों के आगे क्या साइन है? दोनों के आगे क्या लिखा है? नोट लिखा है, तो हम क्या लगा देंगे? नेगेटिव लगा देंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, बी इज इनवर्स ऑफ ए। क्या बी ए का इनवर्स है? नहीं। ऑप्शन में क्या है? बी ए का इनवर्स कैसे हो सकता है? क्योंकि इनवर्स में हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट तो एज इट इज रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, डी इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ए। डी को देखते हैं। इफ ए इज नॉट इवन, इफ एन इज नॉट इवन, तो एन मतलब ए नॉट इवन। देन आगे क्या लिखा है? एन स्क्वायर इज नॉट इवन, कि एन स्क्वायर भी इवन नहीं है। एन स्क्वायर हमारा क्या है? बी, और दोनों के आगे किसका साइन है? नोट मतलब नेगेटिव का साइन है। तो ये किसकी टर्म की कंडीशन है कि हम स्टेटमेंट को, कॉन्ट्रापोजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि हम स्टेटमेंट को रिवर्स भी कर दें और नेगेटिव साइन भी लगा दें। तो क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? नहीं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, सी इज कन्वर्स ऑफ ए। अब सी पे देखते हैं। सी में क्या लिखा है? एन स्क्वायर इज इवन, एन स्क्वायर हमने लिया था बी एंड एन इज इवन। तो हमारे पास स्टेटमेंट थी, कंडीशन थी हमारी ए टू बी, और हमारे पास ऑप्शन में क्या कह रहा है? सी इज कन्वर्स ऑफ ए। तो हमने क्या किया? कंडीशन ये थी, हमने इसका कन्वर्स किया, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज कन्वर्स ऑफ ए। क्या डी ए का कन्वर्स है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही नोट है, कन्वर्स में तो नोट आता ही नहीं है, तो ऑप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपसे तभी सोल्व हो पाएंगे जब आपकी ये टर्म्स क्लियर होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर हमने 3 टर्म्स तो डिस्कस कर लिए, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। अब डिस्कस करते हैं ट्रांसपोजिशन को। अब हम 2 टर्म्स जो है ट्रांसपोजिशन और प्रोपोर्शनल थिंकिंग, उनको डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोजिशन हमारे मैथ्स में एक सब्जेक्ट है अलजेब्रा, उसमें जो एक्सप्रेशन होती हैं उनको सोल्व करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। कि अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन है 2x + 5 = 7x - 3, इसमें x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो उस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो अगर क्वेश्चन आए अलजेब्रा के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, आंसर विल बी ट्रांसपोजिशन। आगे है प्रोपोर्शनल थिंकिंग। प्रोपोर्शनल थिंकिंग कई बार जब हम मान लो रेशो बता रहे हैं, या फिर एक यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि मान लो आपने एक पेन 5 रुपये का खरीदा, तो 5 पेन कितने रुपए के होंगे, वो होता है यूनिटरी मेथड। या फिर आप मैप रीडिंग कर रहे हो, तो उसके लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, वो कौन सा है? दैट इज़ प्रोपोर्शनल थिंकिंग। तो जो ट्रांसपोजिशन है वो फोकस करता है इक्वेशन को सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में, वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में। और जो प्रोपोर्शनल थिंकिंग होती है वो रिलेशनशिप में, कंपैरिजन में, और वो कैसे अप्लाई करते हैं उसमें यूज़ होता है। आज हमने समझा कि कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ट्रांसपोजिशन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। अगर ये सेशन यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और सीटेट 2026 की ऐसी ही एग्जाम फोकस प्रिपरेशन के लिए ब्रेन स्पार्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं डे 4 में एक और इम्पॉर्टेंट सीटेट मैथ्स कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।